So last we discussed the difference between hypothesis and propositions. Now, as you know, when we based on the concepts or the theory, we just suggest some relationship. It is called proposition. And when we try to prove that relationship between the construct through collecting empirical data, that is called hypothesis. Now, there are again two important concepts and research also, that is called concept and construct. Now, if I talk about concept, just think about anything. For example, God. You know, God is a concept. For them, for some it exists, for some it doesn't exist, right? Arranged marriage, it's a concept. Love marriage, it's a concept. हम कहते हैं ये हमारी कल्चर में ये कंसेप्ट नहीं है, ये क्या चीज है? यू नो, लड़की का डिवोर्स लेना इज अ कंसेप्ट कि हम हमारी सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, डिवोर्सी विमेन या वर्किंग विमेन, दिस इज अ कंसेप्ट which has been accepted widely in a society. मतलब कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ, कहीं कुछ रिलेशनशिप नहीं होता, but through our belief system, through our experience, through our culture, through our heritage, we have certain kind of concept. For example, फॉरेन से हमने बहुत सारे concepts लिए. For example, weekend is a concept which was not in India. जब से MNCs इंडिया में आए हैं, only then we got the concept of weekends. Before that, there was no concept of weekends. एक संडे का छुट्टी होता था, but weekend as such is a foreign concept for India. Similarly, इंडिया का भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो अब्रॉड ने फॉलो किए हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी की, बात कर रहे हैं, हमने हल्दी खाई, हम वो जो हमारा इंडियन फूड का कंसेप्ट है वो बाहर वाले लोग एक्सेप्ट करते हैं. जैसे फ्रेश कुकिंग, इट्स एन इंडियन कंसेप्ट और एशियन कंसेप्ट. बाहर के लोग इस तरीके से इतना नहीं करते थे. पिकल जैसी थिंग हो गई, या योगा का जो एक कंसेप्ट हम कहते हैं कि इंडियंस का बहुत ज्यादा उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, मेडिटेशन एंड योगा. सो दीज आर द कंसेप्ट्स जो एक सोसाइटी में चलते हैं, कल्चर में चलते हैं, और जो इस तरीके से कहीं रिटर्न नहीं है, बट इट्स विद इन द बिलीफ सिस्टम ऑफ द पीपल. और हम उस कंसेप्ट को फिर और थोड़ा सा जब पॉलिश करते हैं तो वो कंस्ट्रक्ट बन जाता है. Let's see some example. The concept refers to an abstract idea based on real phenomena generalized from particular facts related to certain event, object, condition or phenomena. मतलब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे डेमोग्राफिक्स, जैसे मैंने आपको बताया वर्किंग वीमेन, ये कुछ एक कंसेप्ट है. लव इज अ कंसेप्ट, कुछ एज सच कुछ लिखा हुआ नहीं है कहीं पर एक कंसेप्ट है. एक फ्रेंडशिप इज अ कंसेप्ट कि लोगों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक जनरलाइज्ड फिनोमेना हो गया. व्हेन वी सी टू पीपल आर फ्रेंड्स, तो हम उस तरीके से सोचने लगते हैं. इफ वी से दीज टू पीपल आर स्पाउस, दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप, हम दूसरी तरीके से सोचते हैं. व्हेन टू पीपल आर सर्टेन, व्हेन वी टॉक अबाउट दे आर सिबलिंग्स, तो वो कंसेप्ट है. तो कंसेप्ट और कंस्ट्रक्ट के बारे में हम बात करें तो कंस्ट्रक्ट रेफर्स टू एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इन्फर्ड फ्रॉम स्पेसिफिक इंस्टेंस दैट थॉट टू बी रिलेटेड. जैसे हम ट्रस्ट की बात करें, ब्रांड लॉयल्टी की बात करें, सैटिस्फैक्शन की बात करें, तो कंस्ट्रक्ट भी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, ठीक है, जिसको हम मानते हैं कि कुछ इंस्टेंसेस इससे जुड़े हुए हैं. जैसे अगर मैं आपको कहती हूँ कि बेटा आप ये बुक पढ़ लो और दिस इज सफिशिएंट फॉर यू, so you have a kind of trust on your instructor that whatever she is saying, it's perfectly fine. तो ट्रस्ट आपका मेरे पे हो गया, ये कंस्ट्रक्ट हो गया. और आइडिया क्या हुआ, वी हैव ए कंसेप्ट क्या हुआ, वी हैव ए रिलेशनशिप ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप. ये कंसेप्ट है, गुरु शिष्य प्रथा टाइप अगर आप कहें, तो ये कंसेप्ट हो गया. इस कंसेप्ट के बीच में एक ट्रस्ट का एलिमेंट आता है, राइट, एक फेथ का एलिमेंट आता है, तो वो कंस्ट्रक्ट हो गया. यानी कि कंसेप्ट वाइडर हो जाता है, कंस्ट्रक्ट उस कंसेप्ट के बीच की चीज हो जाती है. अगर हम एग्जांपल्स देखें, सो एब्स्ट्रैक्ट और आइडिया जनरलाइजिंग रिलेटेड टू, दिस इज द मीनिंग दैट कंसेप्ट इज एनी एब्स्ट्रैक्ट और आइडिया जनरलाइजिंग रिलेटेड टू सर्टेन इवेंट, ऑब्जेक्ट, कंडीशन और फिनोमेना. कंस्ट्रक्ट में हम क्या करते हैं कि ओके वी नो दैट इट इज देयर, तो अब हम इसको मेजर कैसे करें, इस कंसेप्ट के बारे में आगे बात कैसे करें, ये हमें कंस्ट्रक्ट बनाता है, क्योंकि हमें थ्योरीज के लिए उसको टुकड़ों में बांटना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनको और जनरलाइज तरीके से समझे, कंसेप्ट क्या है, मुझे लाइफ में कुछ बनना है, ओके, ये कंसेप्ट हो गया. आई वॉन्ट टू बी अ बिग पर्सन इन लाइफ.
आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल पर्सन ऑफ लाइफ। तो ये कंसेप्ट है। भाई करोगे कैसे, वो कंस्ट्रक्ट है। जब आप तोड़ते हो, ओके मैं ग्रेजुएशन करूंगा, मैं इसके बाद आईएएस करूंगा, मैं उसके बाद ये करूंगा, मैं उसके बाद वो करूंगा, देन आई बी एंटरप्रेन्योर, मैं अपनी एक स्टार्टअप खोलूंगा, मैं एक बिग कंपनी करूंगा। तो आपने उस कंसेप्ट को अचीव करने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजों में, मेजरेबल चीजों में कन्वर्ट कर दिया। अभी आप ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हो नहीं ले सकते, वो आपकी सक्सेस का एक पैरामीटर हो, एक स्टेप हो गया। कैन यू मेजर दैट? आर यू विद मी? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? कम ऑन रिस्पॉन्ड। आपको समझ आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? यस मैम। Yes, ma'am. कंस्ट्रक्ट क्या हुआ बेसिकली, उस कंसेप्ट को अचीव करने के लिए, मेजर करने के लिए जो आपकी छोटी छोटी जर्नी हुई, वो आपकी कंस्ट्रक्ट होगी, राइट। मोस्ट कॉन्क्रीट टू मोस्ट जनरल, कॉन्क्रीट भी हो सकते हैं और जनरल तक जाते हैं, ये हायर देन कंसेप्ट होते हैं। ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस होती हैं इसके अंदर। इसके अंदर डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, हमें इन्फर करना पड़ता है। जैसे कि हम मेंटल हेल्थ की बात करें, ये कंसेप्ट है। ओके, अब मेंटल हेल्थ को मेजर कैसे करें, उसका आईक्यू चेक करके या उसके सर्टेन टेस्ट करके, तो वो कंस्ट्रक्ट हो गई कि डिप्रेशन है कि नहीं है। अगर डिप्रेशन नहीं है तो डिप्रेशन एक कंस्ट्रक्ट है, तो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपसे ये थोड़ी पूछूंगी कि आपको डिप्रेशन है या नहीं, और जो पर्सन डिप्रेशन में होता है उसको तो पता ही नहीं होता कि वो है या नहीं। तो देयर आर सर्टेन स्टेटमेंट्स, देयर आर सर्टेन वेज टू फाइंड आउट दैट वेदर अ पर्सन इज इन द स्टेट ऑफ डिप्रेशन और नॉट, और फिर वहां से हम उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ इन्फर करते हैं। तो ये रिलेटेड है चीजें बहुत ज्यादा, पर कंसेप्ट एक तरीके का थोड़ा वाइडर चीजें हैं, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्ट उसी वाइडर चीज को थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म में प्रेजेंट करता है, सो दैट यू कैन टेल समथिंग मोर अबाउट दैट कंसेप्ट। ओके, इसी तरीके से दो कंसेप्ट है, थ्योरी एंड मॉडल। If you remember research papers that I have shown you many times during my presentations, तो थ्योरी और मॉडल में क्या होता है बेटा, कि थ्योरी तो एक थ्योरी है। फॉर एग्जांपल एजन एक थ्योरी बनाई कि कोई भी लोग नई टेक्नोलॉजी को तब यूज करेंगे जब वो इजी होगी यूज करने में और लोगों को यूजफुल लगेगी। नो, दे हैव मेड अ थ्योरी। ओके, मॉडल मतलब उस चीज को उन्होंने फिट कर दिया एक सिस्टम में कि दिस विल लीड टू दैट। Now, theory is a set of systematic interrelated propositions that explain and predict a phenomena or a fact. Model क्या होता है? वो generalized presentation of a system of object that is constructed to study some aspects. That system as a whole can be called models. तो model basically जब हम एक theory को एक model में पिरो देते हैं, let me show you some paper on that, then you will understand. पता नहीं वो पेपर्स, लेट मी जस्ट फाइंड आउट। I'll show you later on. अभी मुझे वो I need to look for those paper. I don't know where it is now. चलिए मैं आपको अपने पेपर दिखा देती हूँ, दो इट्स नॉट पब्लिश, तो मैं आपको बीच में से दिखा देती हूँ। So we have written some paper. If you see, we have used a theory जहां पर we are talking about several theories, theory adoption, TAM, UTOT, और हमने यूज की है इस पर्टिकुलर के लिए एट्रीब्यूशन थ्योरी। नाउ व्हाट इज एट्रीब्यूशन थ्योरी? सॉरी, एट्रीब्यूशन थ्योरी नहीं है, वेब क्वाल थ्योरी है इस वाले पेपर में। वेब क्वालिटी का मतलब होता है कि वेबसाइट की जो क्वालिटी होती है वो लीड करती है ट्रस्ट को, कुछ इस तरह की हम बात कर रहे हैं। वेबसाइट क्वालिटी में इंफॉर्मेशन क्वालिटी, सिस्टम क्वालिटी करके दो तीन चीजें होती हैं। ओके, आई वांट टू शो यू द डायग्राम इफ इट इज देयर इन द पेपर। यस, तो दिस इज द मॉडल। थ्योरी तो सिर्फ इतनी थी कि कोई भी चीज यूजेबिलिटी होगी, सर्विस इंटरेक्शन होगी, इंफॉर्मेशन क्वालिटी होगी, दैट विल लीड्स टू वेबसाइट सेटिस्फेक्शन। हमने क्या किया, सेटिस्फेक्शन को हटाकर हमने कहा इट विल लीड टू ट्रस्ट, इट विल लीड टू लॉयल्टी, इमेजिलिज्म। हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर गए, तो हमने एक मॉडल बनाया। आधी बात सेट थी, ओके, प्रूफ थी। हमने कहा नहीं, हमें ये लगता है कि ये चीज आगे तक और जा सकती है। सो दिस इज अ मॉडल। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ये था इसका कि इस तरह से ये रिलेशनशिप आपस में किसी ने प्रूव करा कि ये रिलेशनशिप आपस में मिले हुए हैं। जैसे कि यूजेबिलिटी विल लीड टू
सम फिनोमेना, सर्विस इंटरेक्शन एंड इंफॉर्मेशन क्वालिटी, और ये तीनों मिलकर एक वेबसाइट की क्वालिटी बनाते हैं। मतलब कि कोई भी वेबसाइट अपनी क्वालिटी में तभी अच्छी होगी जब उसकी यूजेबिलिटी होगी, जब उसमें अच्छी सी इंटरेक्शंस होंगी, और जब उसकी इंफॉर्मेशन क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। नाउ दिस इज वन एग्जांपल। तो जैसे जैसे हम रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, अभी हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें शायद बहुत अच्छे से समझ ना आए, बट लेटर ऑन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, मॉडल्स तीन तरीके के होते हैं, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लिसिशन एंड सिमुलेशन। नाउ डिस्क्रिप्शन मींस जब आप किसी एलिमेंट्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हो सकता है जहां पर थ्योरी इनएडिक्वेट हो या नॉन एग्जिस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल, मैं ये कहती हूँ कि नेटफ्लिक्स देखने से स्ट्रेस कम होता है, या वेब सीरीज देखने से स्ट्रेस कम होता है। ओके, ये मेरी एक, अभी तक इसके ऊपर किसी ने मॉडल नहीं बनाया, तो मैं लेकिन थ्योरी नहीं बनाई, पर मैं एक मॉडल बना सकती हूँ। दो कंस्ट्रक्ट उठाया और मैंने एक का रिलेशनशिप दूसरे से दिखा दिया। लोगों से पूछा कि ज्यादा नेटफ्लिक्स देखते हो, कम देखते हो, कितना देखते हो, और वहां से उनका स्ट्रेस लेवल चेक कर लिया, और मैंने एक थ्योरी बनाने की कोशिश करी। तो मतलब एक मॉडल बनाया। तो मॉडल के लिए जरूरी नहीं है थ्योरी हो, बट हम हमेशा कहते हैं कि इट्स ऑलवेज गुड दैट कोई भी मॉडल बैकअप हो किसी थ्योरी से। एक्सप्लिकेशन क्या होता है? एक्सटेंड द एप्लीकेशन ऑफ ए वेल डेवलप्ड थ्योरी। जैसे आपने देखा कि हमने अभी इस वाले पेपर में मैंने आपको दिखाया कि एक वेल डेवलप्ड थ्योरी थी, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया कि ये यहाँ तक नहीं, ये आगे तक भी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक थ्योरी, लेट्स से अगर ये नेटफ्लिक्स का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि ये कहीं पे है कि वेब सीरीज देखने से इंसान का स्ट्रेस कम होता है। तो मान लीजिए इतनी थ्योरी कहीं बनी हुई है, तो मैं उसको एक स्टेप आगे लेगी, स्ट्रेस कम होने से परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो हो सकता है किसी और थ्योरी में ये काम किया हो कि स्ट्रेस कम होने से परफॉर्मेंस बढ़ती है। एक थ्योरी ने ये काम किया, आप एक नया मॉडल ले आए, आपने इस थ्योरी को उस थ्योरी के साथ मर्ज कर दिया और आपने अपनी एक नई थ्योरी दे दी। या आपने कहा नहीं, ये दोनों थ्योरी के बीच में इंटर रिलेशनशिप है, इंटीग्रेशन है। या एक नया वेरिएबल ले आए कि उसकी परफॉर्मेंस होती है तो उसका उसकी लाइफ स्टैंडर्ड भी बढ़ता है, मतलब या उसको इनकम ज्यादा मिलती है, या उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। तो आप अपनी मर्जी से उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो और फिर आप एम्पिरिकली उसको प्रूव भी कर सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट, रिसर्च इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। आपके पास एक प्रॉपर रीजन हो किसी चीज का कि व्हाई यू आर डूइंग दिस, एंड देन यू कैन डू दैट। सिमुलेशन क्या होता है? क्लैरिफाई करते हो स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप को, और फिर उनके बीच में जितना भी जो भी रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जरूरी नहीं कि दो कंस्ट्रक्ट के बीच में हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अगर सर्विस रिकवरी आप कर रहे हैं, आपकी सर्विस फेलियर हो गया है, ठीक है, तो अगर बैंक आपको लेट रिस्पोंड कर रहा है तो कई बार आपको गुस्सा ज्यादा आ जाता है, या फिर वो आपको ठीक से इंफॉर्मेशन फिर भी नहीं दे रहे हैं, तो भी आपका नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। तो डिले इन रिस्पॉन्स, there is a negative relationship between delay in response or response time, delay in response to satisfaction out of that recovery process. जितना डिले वो करेंगे आपका सेटिस्फेक्शन उतना कम होता रहेगा। जैसे मेरे सिस्टम में अभी प्रॉब्लम आ जाए और अभी मेरे को डेल वाले फोन करें कि मैडम आप बताइए आपका क्या प्रॉब्लम है, अभी सॉल्व करते हैं। सो मेरा सेटिस्फेक्शन उस सेम रिकवरी के लिए कुछ और होगा। अगर मैं उनको 10 दिन फॉलो करती रहती हूँ और 10 दिन के बाद मुझे समय देते हैं, सेम रिकवरी लेकर आते हैं, मेरा सिस्टम ठीक हो जाता है, बट मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा। तो ये सारी चीजें भी, नेगेटिव और पॉजिटिव रिलेशनशिप भी हम लेकर आते हैं। तो हम प्रोसेस ऑफ रिलेशनशिप भी बताते हैं इसमें कि दिस विल हैपन आफ्टर दिस, दिस विल हैपन आफ्टर दिस। इसके बाद बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है डिडक्टिव एंड इंडक्टिव अप्रोच। ये पूरा नहीं मैं कर पाऊंगी क्योंकि टाइम कम रह गया मीटिंग में, बट लेट्स स्टार्ट इट। आपको क्या फोटो नजर आ रही है? कम ऑन, no one is there in the meeting? Difference. Who is sitting? Yes, ma'am. Who is sitting in the picture? Yes. कौन लग रहे हैं आपको? A man. A man और And a a woman. man, two men, two women, कौन है? क्या लग रहा है आपको? A man and a woman, or two men. नहीं, बट ज्यादा क्या लग रहा है आपको? A पहली man Man and a and woman. हाँ, पर पहली चीज पे तो वी आर वेरी श्योर दे आर ह्यूमन बींग्स, दे आर नॉट डॉग, कैट और समथिंग लाइक दैट। वी आर वेरी श्योर अबाउट दैट। Yes, ma'am. ठीक है,
सेकंड, हमें श्योरिटी क्या लग रही है कि या तो एक मैन और एक वीमेन लग रहे हैं हमें, दोनों मैन भी हो सकते हैं, दोनों वीमेन भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम चीज हमें क्या लग रही है, प्लीज डोंट स्क्रिबल ऑन द स्क्रीन, मैक्सिमम चीजें हमें क्या लग रही है कि एक मैन है और एक वीमेन है। अब ये कैसे हमें लगा, कम ऑन इलैबोरेट ऑन दैट, कैसे लगा आपको? देखो जब मैं क्या मैम मैम? हेयर स्टाइल से वन एट ए टाइम प्लीज। Ma'am, because of the hair. बिकॉज ऑफ द हेयर, वेरी गुड। और कोई और कुछ भी था? सो दैट मीन्स हेयर में हमारे एक परसेप्शन बनी हुई है कि जनरली बॉयज के बाल छोटे होते हैं, और जनरली एक कंसेप्ट है ना हमारे यहाँ पे कि गर्ल्स के बाल ज्यादातर बड़े होते हैं, एक कंसेप्ट है। और ऐसा नहीं है कि वी डोंट सी एक्सेप्शंस, बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जिनका इस तरह का हेयर कट होता है, और बहुत सारे बॉयज ऐसे हैं हु हैव लॉन्ग हेयर, बट स्टिल ये एक जनरलाइज फिनोमेना है। हैव यू अंडरस्टूड दैट थिंग? कंसेप्ट है ये कि बॉयज ऐसे होंगे, गर्ल्स, ये सब हमारे को सिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव ऑब्जर्व दैट। तो इसका मतलब एक जनरल चीज थी हमारे माइंड में, एक जनरल फिनोमेना था कि बॉय ऐसे होते हैं और गर्ल्स ऐसे होती है, उससे हमने इंड्यूस कर दिया कि ये एक लड़का और एक लड़की है। सो दिस इज कॉल्ड डिडक्टिव अप्रोच। आर यू गेटिंग इट? डिडक्टिव अप्रोच, एक जनरल फिनोमेना से हम पर्टिकुलर हो गए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? Yes, ma'am. ठीक है। सो डिडक्टिव अप्रोच टॉक्स अबाउट when theory is developed at the conceptual level by going from a known premise to a derived conclusion। एक known premise था मैडम, बालों से हमें पता चला, एक known premise था कि लड़कों के बाल छोटे होते हैं और लड़कियों के ज्यादातर बड़े होते हैं, और वहां से हमने कंक्लूजन क्या डिराइव किया, ये एक लड़का है और ये एक लड़की है, राइट? रिसर्च भी ऐसे होती है। अब फेसेस नहीं थे उनके, जब इमीडिएट आपके सामने फेसेस आ जाते, आपके लिए पहचानना और ज्यादा आसान हो जाता, क्योंकि और बहुत सारे पैरामीटर आपको पता चल जाते, लेकिन बैक से आपने इतना लिखा है। तो जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो बहुत सारे फिनोमिना नोन होते हैं, बहुत सारे अननोन होते हैं, और बहुत सारे हेजी होते हैं। तो हम एक जनरल परसेप्शन लेते हैं और फिर हम उसके बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो दैट मीन्स हम थ्योरी टेस्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर थ्योरी टेस्टिंग क्या होगी, जब वो पलटेंगे तो आप थ्योरी टेस्ट करोगे कि हाँ देखा, हमने कहा था ना बॉयज के बाल छोटे होते हैं और ये गर्ल ही लग रही थी, तो वहां पर आपकी थ्योरी टेस्ट होगी, एक जनरल फिनोमेना से आपकी थ्योरी टेस्ट होगी। नाउ कम टू सेकंड पिक्चर। क्या पिक्चर नजर आ रही है आपको? ये क्या पिक्चर है ये? Boiled rice, ma'am. हाँ, somebody is cooking rice and she is checking whether the rice has been cooked or not, right? So Yes, on the basis of one rice or two rice or maybe five rice, she will decide or he will decide whether the rice is cooked or not. So क्या आपकी मम्मा जब चावल बनाती है, क्या हम सारे चावल एक एक को चेक करते हैं? No, ma'am. नहीं करती। जब हम गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हैं और ये कहते हैं कि मारुति का एक एक्स मॉडल आया है जो 25 किलोमीटर पर आवर की एवरेज देता है, 25 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देता है फॉर एग्जांपल, तो मारुति ने अपनी सारी कारें चलाई होती हैं? No. जब हम ये कहते हैं कि इस बल्ब की लाइफ 10,000 आवर्स है, तो इसका मतलब हमने सारे बल्ब जला जला के देखे हैं? No, ma'am. सो दैट मीन्स हम एक सैंपल उठा रहे हैं और उसकी बेसिस पर सबको इन्फर कर रहे हैं। सो दिस इज इंडक्टिव अप्रोच। एक पर्टिकुलर को उठाकर हम कह रहे हैं कि अगर ये ऐसा तो सारे ऐसे होंगे, राइट? जैसे गर्ल रोती है तो हम क्या बोलते हैं, अरे लड़कियां तो रोती हैं, एक लड़की रो रही है, उसके बेसिस वहां पर, अभी ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया ये मैं दूसरी तरीके से दूंगी, बट बहुत सारी चीजें हम इंडक्टिव टू डिडक्टिव करते हैं डेली लाइफ में, बहुत सारी चीजें हम डिडक्टिव टू इंडक्टिव करते हैं अपनी रियल लाइफ में। इसके बारे में हम अपनी जो हमारी क्लास होगी कल या परसों जब भी, विल टॉक इन डिटेल अबाउट दैट, राइट? So basically inductive theory is developed at the empirical level by establishing a general proposition derived from an observation of fact। मतलब हम एक फैक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, जहां पर इन दिस एग्जांपल हमने चावल को ऑब्जर्व किया और फिर हमने बता दिया कि सारे चावल पक गए, तो एक फैक्ट के बेसिस पर हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इसका मतलब हम थ्योरी जनरेट करते हैं इंडक्टिव अप्रोच से।
So I'm stop sharing here.